एक्सरसाइज 5.2 का फिफ्थ क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री देन फाइंड एंगल डी जी सी। ये पहला प्रॉब्लम है। और दूसरा जो फाइंड करना है वो एंगल डी ई एफ। इन दोनों एंगल्स का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ फिगर दिया हुआ है, उस फिगर में ये बताया है कि दोनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं आपस में। जो दो आर्म्स दिए हुए हैं वो आपस में सभी आर्म्स पैरेलल हैं। और एक एंगल है एंगल ए बी सी, उसका मेजरमेंट दिया हुआ है। और हमको बाकी जो एंगल्स हैं एंगल डी जी सी और एंगल डी ई एफ, इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट होगा, चलिए ये जो जो डायग्राम दिया हुआ है, पहले आप इसको अगर देखोगे तो यहाँ पर दो एंगल है। एक एंगल ए बी सी है और जो दूसरा एंगल है वो डी ई एफ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं जी पॉइंट पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि यहाँ पर जितने आर्म्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है। यानी कि ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है और बी सी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमको इनका डी जी सी और डी ई एफ इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप देखो पहले ए बी सी जो एंगल है ये 70 डिग्री का है और यहाँ पर ए बी और डी ई ये दोनों एक दूसरे आपस में पैरेलल हैं। तो अगर ए बी और डी ई पैरेलल है तो जो बी सी है ये एक ट्रांसवर्सल होगा। ठीक है, ए बी और डी ई को ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बी सी इसका ट्रांसवर्सल होगा और इसलिए ये जो एंगल 70 डिग्री का है, ठीक है, अगर ये एंगल 70 डिग्री का होगा तो ये जो एंगल होगा ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है और 70 डिग्री, और ये जो एंगल है ये होगा 70 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ बता सकते हो पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ लिख सकते हो सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन पैरेलल लाइन, देयरफॉर एंगल, इस एंगल का नाम ए बी सी है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी जी सी, एंगल डी जी सी। अब यहाँ एंगल ए बी सी का जो मेजरमेंट है वो 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो एंगल डी जी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्योंकि एंगल ए बी सी 70 डिग्री है तो डी जी सी भी 70 डिग्री होगा करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी के कारण। अब यहाँ पर एक और एंगल का वैल्यू फाइंड करना है डी ई एफ का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो ये बी सी लाइन है ये ई एफ के पैरेलल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बताया आर्म्स जो है एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों आर्म्स एक दूसरे के पैरेलल थे और ये जो ये आर्म्स है बी सी और ई एफ ये दोनों भी पैरेलल है। तो ये जो डी ई है ये इनके लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है, बी सी और ई एफ पैरेलल लाइन है, डी ई उनका ट्रांसवर्सल है जो दोनों को अलग अलग पॉइंट में काट रहा है। अब अगर डी ई इन दोनों पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, ट्रांसवर्सल के आप देख रहे हो पैरेलल लाइन जो है ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये दोनों एंगल जो है ये ऊपर वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर एंगल डी जी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ना इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है हमेशा बीच में आएगा। जब भी कोई भी एंगल का जो मेजरमेंट होता है, जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं वो पॉइंट हमेशा सेंटर पे आता है। जैसे कि यहाँ ए बी सी के बारे में बात कर रहे हैं तो एंगल बी जो है ये सेंटर में आया है ए बी सी के। यहाँ पर डी जी सी के बारे में बात कर रहे थे तो जी जो है वो सेंटर में आएगा क्योंकि ये जी का एंगल है। और यहाँ जो है ई सेंटर में आएगा डी ई एफ, क्योंकि ई जो है यहाँ पर एंगल बन रहा है इस पॉइंट पे। तो डी जी सी और डी ई एफ इक्वल हो जाएगा, क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी के कारण।
करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर डी जी सी का मेजरमेंट 70 डिग्री आ रहा है अपना, तो डी ई एफ का मेजरमेंट भी देयरफॉर एंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, ये एक्सरसाइज 5.2 का 5th क्वेश्चन हो गया।